प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जैसे शराब, जुआ, ज़िना, लिवातत, झूठ बोलना, धोखा देना, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये गुनाह कबीरा हैं, बड़े गुनाह हैं। वैसे ही नमाज छोड़ना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ये जो मैंने गिनाए अभी नाम, ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो नमाज छोड़ना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, कि इनके बाद कुछ नाखल्फ लोग पैदा हुए, यानी कुछ सलाहियतदार लोगों के बाद। अब सलाहियतदार लोग कौन थे? हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि पहली उम्मत में भी और अब भी, कि जब अम्बिया होते थे तो उनके कुछ असहाब होते थे, वो अम्बियाओं के अंदाज में काम करते थे, यानी उनके जैसे तौर तरीके अपनाते थे। फिर उन असहाब के कुछ लोग ऐसे आए जिनके अंदर सलाहियतें नहीं थी। अब ये सलाहियतें नहीं थी तो जाहिर सी बात है मकाम लेने की कोशिश की, उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उनकी जो इज़्ज़तें थी वो लेने की कोशिश की, उनकी जो इज़्ज़तें थी वो लेने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जब उनके अंदर सलाहियतें नहीं थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो मनसब उज़्मा था वो उनसे छीन लिया। और ऐसा ही मेरी उम्मत में है कि मेरी उम्मत में भी मेरे कुछ असहाब हैं। अब मेरे असहाब के कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनके बाद जो नाखल्फ लोग होंगे, सलाहियत नहीं होगी उनके अंदर। अब सलाहियत की क्या वजह है? कुरान ने इसी आयत में बयान फरमाया अदाउस्सलात, कि उनके अंदर जो सलाहियत नहीं है ना, वो क्यों नहीं है? इसलिए कि वो नमाज़ों को ज़ाय करते हैं। वत्तबउश्शहवात, और वो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। सच बोलना चाहिए लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं, झूठ बोलेगा वो। ये है ख्वाहिशात की पैरवी करना। हक की कमाई कमानी चाहिए लेकिन नहीं, धोखा दे करके कमाना है। ये है ख्वाहिशात की पैरवी करना। हक बात क्या है? वालिदैन की इताअत करना, उनके चेहरे को अदब के साथ देखना, ज़ियारत करना। नहीं, तू तड़ाके से बात करनी है। ख्वाहिशात ये कह रही है तू तड़ाके से बात करनी है। तो जितने भी गुनाह हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की मासियत की तरफ ले जाते हैं, वो वत्तबउश्शहवात में मौजूद हैं, शामिल हैं। तो फरमाया कि कुछ अहलदार लोग हैं, उनके बाद कुछ नाखल्फ लोग, नाअहल लोग आए हैं। और वो नाअहल लोग हुए क्यों हैं? वो हुए यूँ हैं कि वो नमाज़ों को ज़ाय करते हैं और ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े हैं। अब आप देख लें, एक दौर था कि ख्वाजा पिया थे, एक दौर था कि सूफ़ी पिया थे, एक दौर था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, हमारी पटौदी में हज़रत बाबा बब्बर शाह थे। एक दौर था, ये अहलदार लोग थे, इनके पास अपने भी आते पराए भी आते, सब मुस्तफ़ीज़ होके जाते, इनकी हाँ में हाँ लोग मिलाते, इनके पास लोग अमानतें रखते। नहीं, बड़ा अमीन आदमी है, बड़ा सच्चा आदमी है यार। ऐसा कल्चर था, ऐसे सलाहियतदार लोग थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये 2 सदियाँ जो गुज़र रही हैं हमारे माबैन से, इन 2 सदियों में तो नाअहल लोग इतने पैदा हुए जिसकी कोई हद नहीं। अब ये नाअहली आई कहाँ से? ये नाअहली आई है नमाज़ों को ज़ाय करने से, ये नाअहली आई है ख्वाहिशात के पीछे चलने से। अहलदार लोग थे, उनकी इज़्ज़तें थी, इस्लाम की इज़्ज़तें थी, मुसलमानों की इज़्ज़तें थी। दाढ़ी पर कोई एतराज़ नहीं करता था, टोपी पर कोई एतराज़ नहीं करता था, नमाज पर कोई एतराज़ नहीं करता था, बल्कि नमाज पढ़ने वालों को अच्छा तसव्वुर किया जाता था। उनके लिए अपने होटलों में जगहों को कुशादा किया जाता कि या नमाज पढ़ो या पढ़ो। उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया जाता था। आज अज़ानों पे दंगे होते हैं, नमाज़ों पे दंगे होते हैं, कुरान पढ़ने पर दंगे होते हैं। ये क्या है? ये है कि नाअहल लोग हम हैं और हमने जो है नमाजें ज़ाय करके ख्वाहिशात के पीछे चल के। इस्लाम कहता है शराब नहीं पीनी भाई, नहीं, शराब में टल्ली है साहब। नशा नहीं करना, ये नशे में टल्ली है। इस्लाम कहता है कुरान पढ़ना, नहीं, इसे कुरान पढ़ना ही नहीं।
इसे जो है गंदी गंदी गलाजत भरी मूवीज़ देखनी है मोबाइल पे, इसे नंगी और उरियानियत भरे मनाजिर देखने मोबाइल में। कुरान कहता है कुरान के दीदार कर, मस्जिद को देख, माँ बाप को देख। ये कहता है नहीं, मैं तो वही वेबसाइट्स देखूंगा जिसमें गंदगी भरी हुई है। ये क्या है? ये ख्वाहिशात की पैरवी है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को, नाअहलियत को बयान करते हुए पहले, सबसे पहले नमाज छोड़ने का जिक्र किया कि नाअहलियत आती है नमाज छोड़ने से, उसके बाद तमाम गुनाहों का जिक्र किया। इससे पता ये चला कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो तो बड़ा ही बेगैरत है। भाई गुनाह तो वो भी है, बत्तबाउ शहवात में शराब पीना भी गुनाह है, ज़िना करना भी गुनाह है, धोखा देना भी गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी करना भी गुनाह है, छोटों से प्यार ना करना ये भी गुनाह है, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना ये भी गुनाह है, पड़ोसी के हुकूक अदा ना करना ये भी गुनाह है। बत्तबाउ शहवात में ये सब शामिल है। लेकिन इसको बयान करने से पहले अल्लाह ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा अदाउस सलात। पांचों मराहिल में देखेंगे तो अल्लाह अकबर, ऐसी दर्दनाक आपको दास्तान और नतीजा मिलेगा कि दिल फटने लगता है। एक तो नमाजों का वक्त जा रहा है, लोग सो रहे हैं, अक्सरियत है। और अगर 10% लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं तो फिर अल्लाह अकबर, लोग उसमें से 5% तो वो जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। हमें लोग नमाजी कहें, हमें लोग जो है हमारे साथ वाहवाही करें, हमारे साथ मिलें। लोगों ने एंजॉयज बना ली हैं और पार्टियां बना ली हैं, तंजीमें बना ली हैं, सोसाइटीज़ बना ली हैं ताकि रमज़ान में चंदा लिया जाए। अगर नमाजी नहीं दिखाएंगे हम लोगों को, हमने लाख लोगों को नमाजी बनाया, वो नमाजी कर क्या रहे हैं तुम्हारे? वो जो लाख तुमने नमाजी बनाए क्या कर रहे हैं? फितला कर रहे हैं, मस्जिद में दंगे कर रहे हैं, मस्जिद में फसादी बने हुए हैं। अगर उनके मतलब का इमाम हो तो वो पीछे पड़ेंगे, और अगर उनके मतलब का ना हो तो फिर वक्त को निकाल के नमाज पढ़ेंगे। ऐसा तुमने सिखाया इसे नमाज? ऐसे नमाजी बनाया तुमने? अदा उस सलात, ये नाअहली जो आई है नमाजों को ज़ाय करने से आई है, और उसके बाद ख्वाहिशात की पैरवी करने से आई है। जब से हमने कुरान को छोड़ा है, नाविलों को पकड़ा है, जब से हमने अपने दीन और अपने कल्चर को सीखना मूवीज़ से शुरू कर दिया है ना। पहले के लोग कुरान से सीखा करते थे दीन, अपने कल्चर, अपना सुबह कैसे गुजारनी है, शाम कैसे गुजारनी है, दोपहर कैसे गुजारनी है, और बच्चों को क्या चीज़ सिखानी है वो किससे सीखा जाता था? हदीस से सीखा जाता था, कुरान से सीखा जाता था, बुजुर्गों से सीखा जाता था। दादा सिखाते थे बैठ करके पोतों को कि बेटा ऐसे पिया जाता पानी, ऐसे खाया जाता है। आज माएँ जो है अपने 2 साल के बच्चे को लेकर के बैठती है टीवी के सामने, और बाप भी बैठा है सामने मस्त हो रहा है। तो ये जो वत्तबाउ शहवात की एक लहर दौर पड़ी है, इसकी वजह से नाअहलियत आई है, और जब से नाअहलियत आई है तब से हम मार खा रहे हैं। ये बात तो अल्लाह कह रहा है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहावात। कुछ अहलदार लोगों के बाद कुछ नाअहल लोग पैदा हुए हैं, और वो नाअहली इनके पास आई इसलिए है कि वो नमाजों को ज़ाय करते हैं और ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। ये तो दुनिया की मार है जिसे हम देख रहे हैं कि हर जगह रुस्वा हो रहे हैं। नबी का नाम लेते हैं तो दिखावे के लिए, फिर भी रुस्वा हो रहे हैं। अब आखिरत की मार के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह फरमाता है फ़सौफ़ यल्क़ौन गय्या, अनकरीब तुम्हें जो है वादी गय में डाला जाएगा। यहाँ तो हम मार यूँ खा रहे हैं क्या हम मुसलमान हैं? आखिरत में मार यूँ खाएंगे क्या मुसलमान थे ही नहीं दुनिया में। अल्लाह फरमाता फ़सौफ़ यल्क़ौन गय्या, कि अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें डालेगा वादी गय में। ये गय क्या चीज़ है? ये गय जहन्नम की एक वादी है, और उस वादी में एक कुआं है, कुआं। उस कुएं का नाम है हब हब। और ये हब हब कुआं वो है कि जब जहन्नम बुझने लगती है तो इसके ज़रिए जहन्नम को भड़काया जाता है। ए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर तो करो, हमारी कितनी नमाजें कज़ा हुई हैं, हमने कितना जो है अपने नफ्स की ही मानी है, अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानी। कहाँ कहाँ पानी पीने के मामले में हमने किसकी मानी? अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानी, दिल की मानी। चलने में आंखें फाड़ फाड़ के चल रहे होते, हमने वहाँ किसकी मानी? नफ्स की मानी, अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानी। बड़े को जलील करते हुए, बड़ों के साथ तू तड़ाके से बात करते हुए हमने किसकी मानी? अपने नफ्स की मानी, अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानी। इसी को कहते वत्तबाउ शहवात। तो आए हम अपना बचाव करें,
वो बचाव ये करें कि हमारे लोग बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, हमारे जो असलाफ थे, वो तो सलाहियत वाले थे, वो तो काबिलियत वाले थे। हम बगैर सलाहियत के क्यों घूम रहे हैं? हमारे अंदर काबिलियत क्यों नहीं है? हमारे अंदर ये अच्छा हुनर क्यों नहीं है? हमने जब सारे हुनर सीखे हैं, हमने जब सारे हुनर सीख लिए हैं, यहाँ तक कि हमने मोबाइल चलाना सीख लिया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आती है, संस्कृत भी आती है, उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है, हम अच्छी टॉकिंग में बात करना भी जानते हैं। ये तमाम बातें जब आपके पास हुनर के तौर पे मौजूद है, तो वहाँ ये हुनर भी तो सीख लें जो कौम की निशानी रही है, जो कौम का शिआर रही है, जो कौम की अलामत रही है, जिसकी वजह से कौम की इज्जत होती रही है, कि जिसकी वजह से असलाफ का मर्तबा बुलंद होता रहा। जो असलाफ वाला तरीका है, काश हम वो भी हुनर सीख लें। तो हमें चाहिए कि हम सलाहियतदार बने, क्योंकि हमारे जो बाप है ना, रूहानी बाप गौसे पाक, वो सलाहियतदार थे। हमारे जो रूहानी बाप है ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो सलाहियतदार हैं। हमें भी ऐसा बेटा बनना है जो इन रूहानी बापों का सलाहियतदार बेटा हो, तब जाकर के लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और तब जाकर के हम वादी गए से बच पाएंगे। इसके बाद दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ला यातून सलाता इल्ला हुम कुसाला, ये लोग नमाज में नहीं आते। ला यातून सलाता इल्ला हुम कुसाला, ये लोग नमाज के लिए नहीं आते मगर सुस्ती करते हुए नमाज के लिए आते हैं। ये कौन लोग हैं? ये मुनाफिकीन लोग हैं। ये जो तीसरा दर्जा है ना, एक मोमिन, दूसरा जो है काफिर और तीसरा दर्जा मुनाफिक। मुनाफिकों के बारे में सूरत तौबा में अल्लाह ने फरमाया, ये लोग नमाज के लिए नहीं आते खुशहाली के साथ, दिल के साथ नमाज के लिए नहीं आते, बल्कि सुस्ती के साथ, सुस्ती को बरतते हुए, काहिली के साथ नमाज के लिए आते हैं। अब आप बताएं, ऐसों की नमाजें कबूल नहीं है। कुरान कहता है जो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ने आए, ऐसों की नमाजें कबूल नहीं है, ये मुनाफिक हैं। और मुनाफिक का ठिकाना क्या है? इनका ठिकाना भी है इन्नल मुनाफिकीन फी दर्क अस्फल मिनन नार, इनका ठिकाना भी जहन्नम के निचले तबके में है, सबसे खतरनाक तबके में है। तो कहा कि मुनाफिक का ठिकाना वो है, और ये मुनाफिक की पहचान है कि वो नमाज में सुस्ती करे। हम मोमिन अपने आप को कहते हैं, हम हुजूर का दीवाना कहते हैं अपने आप को, हम जो है असलाफ का दीवाना कहते हैं अपने आप को, लेकिन हमारी नमाजें बड़ी सुस्ती के साथ जा रही हैं, ज़ाय हो रही हैं। हम सो रहे हैं, नमाजों का वक्त जा रहा है। इसी तरीके से जान लें, कुरान मजीद ने एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा सलककुम फी सक़र, ये जन्नती पूछ रहे हैं जहन्नमियों से, भाई तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में फेंक दिया, क्यों तुम जहन्नम में चले गए? तो वो सबसे पहले जो जवाब देंगे ना, वो यही कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जहन्नमी ये कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। होश करें, हो क्या गया है हमें? हमने क्यों नमाजें छोड़ रखी हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमने नबी का कलमा नहीं पढ़ा? क्या हमें जो है सेहत नहीं चाहिए? क्या हमें जो है रूहानी ताकत नहीं चाहिए? क्या हमें असलाफ के तरीके को नहीं अपनाना? क्या हमें जो है मुस्तफ़ा करीम की प्यारी प्यारी जन्नत में नहीं जाना? क्या हमें अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं होना? अगर दाखिल होना है तो फिर नमाजें क्यों छोड़ रहे हैं? हम नमाजों को क्यों ज़ाय कर रहे हैं? ए अल्लाह के बंदों, आओ नमाज की तरफ सच्चे दिल से तौबा करो और फिर नमाज की तरफ बढ़ो। याद रखो इस बात को, हमारे 4 इमाम गुजरे हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, इसलिए हम कहते हैं इस्लाम में 4 स्कूल हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। अब आप इन चारों का मौक़िफ़ सुने। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कहते हैं? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं जो बेनमाजी है ना, बेनमाजी काफिर है, मुसलमान कहलाने का हक़ नहीं है उसको। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं उससे मुसलमान कहलाने का हक़ नहीं है, वो काफिर है, उसे मुसलमानों करो, कब्रिस्तान में दाखिल मत करो, उसे वहाँ मत दफनाओ, वो काफिर है भाई, मुसलमान है ही नहीं। ये हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ है। हज़रत इमाम मालिक का मौक़िफ़ क्या है? हज़रत इमाम मालिक का मौक़िफ़ ये है कि ये काफिर तो नहीं है, लेकिन सज़ा का हक़दार है, इसको कत्ल किया जाए सज़ा के तौर पे। इसको क्या किया जाए? कत्ल किया जाए। ये रसूल पाक का भी फरमान है। रसूल पाक ने फरमाया कि अगर मुझे बच्चों का डर ना होता ना, तो ये जो बेनमाजी घरों में बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं अंदर घरों में आराम से बैठे हुए हैं, अगर मुझे बच्चों का डर ना होता तो मैं इनके घरों को आग लगा देता।
तो ये हज़रत इमाम मालिक का मौक़िफ़ है कि उनको कत्ल कर दिया जाए। वो बादशाह वक्त ही करेगा ये काम, अब तो बादशाह इस्लाम रहा नहीं। कहा तीसरा हज़रत इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ क्या? हज़रत इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ ये कि जो बेनमाजी है उसे जेल में डाला जाए, उसे जेल में डाला जाए। लेकिन हम जिनकी तकलीद करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, उनका यह है कि फरमाया कि नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इसलिए जो बेनमाजी है उसे चाहिए कि वो जो नमाजें छूट चुकी ना उनकी कज़ा भी कर ले और तौबा करके ये अज़्म करे कि मैं आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। आप और हम सब इमाम आज़म को मानते हैं, उनके उसूलों को फॉलो करते हैं, तो आए यह अहद करें कि जो नमाजें छूट चुकी हैं हम उनकी कज़ा करेंगे। क्या करेंगे? कज़ा करेंगे। और फिर ये तौबा करेंगे, आज़म करेंगे कि आज के बाद हम इंशाअल्लाह कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। 5 तो नमाजें हैं और वो भी जो है टाइमिंग के साथ बंधी हुई है। फजर देख लें कितना सोहना वक्त है, कितना अच्छा वक्त है। बुलाते हैं, मुअज्जिन बुला रहे होते हैं, हय्या अला सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ भाइयों उठो, नमाज नींद से बेहतर है। कितना प्यारा इस्लाम का पैगाम है। फजर ज़रूरी, एक वक्त पर मुकर्रर, फिर ज़ोर ज़रूरी कि आप सो के उठ रहे हैं कैलूला करके। ज़ोर का कितना सोहना वक्त है, 2 बजे, कि आप जो है सो के उठें तो भी जो है फ्रेश हो जाए और अपने जिस्म के मामलात को संभाल लें और अपने दिल को जो है अल्लाह के ज़िक्र से मुज़य्यन कर लें। फिर असर, कि जब आप घर आते हैं थके हुए काम से, तो फिर जो है आप ये सैर और तफरी के काम से पहले नमाज असर पढ़ लें 5 बजे। और फिर कहा कि मगरिब खाना खाना है, आपको सैर की है, खाना बाद में खाना, पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ लें। और फिर खाना खा लिया तुमने, हाँ ठीक है, फिर आओ इशा पढ़ लो। इशा के बाद बात नहीं करनी, चौराहों पर बैठ कर के गप्पे नहीं लड़ाने, सो जाओ। अगर रात जागनी है तो फिर कुरान पढ़ो या नवाफिल पढ़ो, और अगर कुरान और नवाफिल नहीं पढ़ते तो सो जाओ इशा के बाद फ़ौरन। और जो इशा के बाद नहीं सोता, गप्पे लड़ाता रहता, वो गुनहगार है, ये गुनाह कबीरा है। ये इस्लाम का कितना प्यारा निज़ाम है। ये तो एक ज़िंदगी का मकसद आपको दिया जा रहा है कि जनाब इसको फॉलो करें, ये आपका जो है तौर तरीका है, ये आपका निज़ाम होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें। और याद रखें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बेनमाजी है कल क़यामत के दिन उसका जो सर है वो पत्थरों से कुचला जाएगा। इसराइल का एक वाक़या है कि एक शख्स था, शैतान के साथ हो लिया, चलता 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 जंगल में पहुंच गया और रात हो गई। सुबह चला, रात हो गई। अब जब रात को लेटने लगा तो उस शैतान ने कहा, भाई मैं तेरे साथ नहीं सो सकता, तेरे पास नहीं सो सकता, तेरे करीब भी नहीं सो सकता। का वजह क्या है? वजह यह है कि तूने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब नहीं पढ़ी। जिस खुदा ने तुझे पैदा किया, जिस खुदा ने तुझे आँखें दी, जिस खुदा ने तुझे ज़बान दी, जिस खुदा ने तुझे हाथ दिए, उस खुदा की बारगाह में तूने एक भी सजदा नहीं किया। और मैं शैतान कहलाया इसलिए कि मैंने आदम को एक सजदा नहीं किया। कहा मुझे तो डर लगता है कि तू खुदा के सामने सजदा रेज़ नहीं हुआ, इस वजह से आज रात तुझ पर कहीं खुदा का अजाब ना आ जाए, इसलिए मैं तेरे पास नहीं सोता। तो बताएं, वो बंदा जो बेनमाजी है, जो 5 वक्त की नमाजें छोड़ रहा है, उससे तो शैतान भी पनाह मांग रहा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें। कुरान मजीद ने एक मकाम पे फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाज़ों को भूले बैठे हैं। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सही से नहीं पढ़ते, उनका ये हाल है। तो उनका क्या हाल होगा जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते।